Hello students, today we are going to start a new chapter, differential equations. Differential equations, see, if suppose x square minus 3x plus 3 is equal to 0, x plus y equal to 0, sin x minus cos x is equal to 0, x dy by dx प्लस वाई इज इक्वल टू 0। देखिए, तो ये इक्वेशंस आप देखिए, इसमें आपको ये मिलेगा, ये शुरू की 3 इक्वेशंस आप जब देखेंगे तो आपको मिलेगा इसमें वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स इसमें हैं 3 इक्वेशंस में। वेरिएबल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन है इन 3 इक्वेशंस में। लेकिन जब आप 4th इक्वेशन देखेंगे तो आपको ये मिलेगा कि देखिए इसमें क्या है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और ये क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, ये खास चीज़ जो है वो ये है, ठीक है ना। अब आप देखिए ये क्या है, डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है, आप ऐसे लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल y with respect to the independent variable x। ओके, अब देखिए ये जो टर्म आ गया dy बाई डी एक्स, मतलब ये जो डेरिवेटिव आ गया, इसकी वजह से अभी तक ये जो इक्वेशंस थी, ये नॉर्मल इक्वेशंस थी आपकी 1 2 3, ये जो इक्वेशंस थी, अब इस डेरिवेटिव के आ जाने से ये जो इक्वेशन बन गया, ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। इसमें किस किस का कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो किस एक डेफिनेशन हमें मिल गई, ठीक है ना, एक डेफिनेशन पे हम पहुंच गए। तो वो डेफिनेशन क्या है वो हम लोग अब नोट डाउन कर लेते हैं। तो देखिए डेफिनेशन हम जिस पे पहुंचे, वो डेफिनेशन हमारे पास ये है, एन इक्वेशन। और डेफिनेशन में कहाँ से मिली, जो हमने ये रिजल्ट हमें मिला इतना डिस्कशन के बाद, उसके बेस्ड हमें जो है डेफिनेशन मिली। अब हम उसको जो है लिख देते हैं, ठीक है। देखिए, एन इक्वेशन सिंपल है, एन इक्वेशन containing an equation containing an independent variable। अभी जो मैंने बोला है वही बस लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स COE, ठीक है, ये ई है, COEFFICIENTS, कोफिशिएंट्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to
independent variable is called a differential equation. differential equation क्लियर। देखिए बच्चों, आज के लेक्चर से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा बोर्ड में, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप ध्यान रखिए। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे हमने लिख दिया 2xy, ये देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ठीक है। हमने लिख दिया इस तरीके से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमें पता चल गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए क्या होता है ऑर्डर, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात करते हैं, तो देखिए सिंपल चीज़ है। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव जो आता है इक्वेशन में, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो आएगा इक्वेशन में, उसी को हम लोग जो है उसका ऑर्डर बोलते हैं। अभी मैं इसको क्लियर कर दूंगा एग्जांपल से। तो क्या मतलब हुआ, द ऑर्डर, आप लोग नोट कर लीजिए, द ऑर्डर ऑफ ए differential the order of a differential equation, the order of a differential equation is the order of the highest, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव appearing in the equation, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोला मैंने, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखिए मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। इसमें आप देखिए क्वेश्चन दिया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स। तो इस इक्वेशन में ये जो डेरिवेटिव आया है डी वाई बाई डी एक्स है, सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स है, मतलब ये एक बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, इसका ऑर्डर जो होगा वो 1 होगा। क्लियर, ठीक है, समझ गए आप लोग इस बात को, इसका ऑर्डर 1 हो गया। अब देखिए मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है इसमें फर्स्ट ऑर्डर का है ना, तो ये हो गया। इसमें देखिए आप ज़रा, ये कैसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कैसे आया है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें आया है भैया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना। ये देखिए ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब ये इक्वेशन जो बना होगा इसे 2 बार डिफरेंशिएट किया गया होगा, तभी तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया ना, वाई डबल डैश। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ऑर्डर है वो क्या हुआ, 2 ऑर्डर का ये डेरिवेटिव। अब इसको आप ध्यान से देखिए, जैसे ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ये थर्ड ऑर्डर भी है इसमें। तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होता है, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव जो इन्वॉल्व होता है इक्वेशन में, वही जो है डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होती है, ठीक है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात हो गई, क्लियर। अब देखिए ऑर्डर की आपने बात कर ली, एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आप नोट कर लीजिए। देखिए क्या नोट करना है, कभी भी जो ऑर्डर होता है, द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन
द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, रिमेंबर इट। हमेशा जो है पॉजिटिव इंटीजर ही ऑर्डर होगा, ऑर्डर कभी भी फ्रैक्शन या नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर होगा, ये बात आप जो है नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए क्लियर, पॉजिटिव इंटीजर जो उसका ऑर्डर होगा हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, ये आपको ध्यान रखना। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डिग्री, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर लेते हैं। तो डिग्री क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो मैं आपको बता दूं, सिंपल है। जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसकी जो पावर होती है वही डिग्री होती है। मतलब अभी मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, पहले आप ये लिख लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन is the power of the highest order derivative, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, समझ रहे हैं ना आप, occurring in a differential equation when, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं जो लिख रहा हूँ इसे देखिए, it is written when it is written as a polynomial, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना, इन डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बता दी आपको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप देख लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। मतलब क्या कहना चाहता है, क्या कह रहा है, मतलब जो डिग्री है, जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन पहले, हाँ पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये तो मैंने आपको बता दिया, हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होगा उसकी जो पावर होगी वो डिग्री होगी। मतलब एक चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें, पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये डिग्री हो गई। इसके अलावा एक चीज़ और है कि ये पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोफिशिएंट। पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए। पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, पॉलिनोमियल का मतलब ये हुआ कि ये जो है, जो आप लिख रहे हैं, जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है आपका, मतलब जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है आपका, डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, इसकी बात हो रही है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है आर मेड फ्री, किससे फ्री होना चाहिए, मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। अब आप रेडिकल्स जानते हैं ना, रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस, ठीक है ना, मतलब इससे ये फ्री होना चाहिए, रेडिकल्स और फ्रैक्शंस से, ठीक है ना, तभी हम इसकी डिग्री और उसकी बात करेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ, सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, ओके, और इसकी होल पावर लिखी हुई है 3/2, ठीक है। तो ये हो गया के, और ऐसे लिखा हुआ है डी 2y/dx स्क्वायर।
तो अभी हम इसकी डिग्री की बात नहीं कर सकते। क्यों डिग्री की बात नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें देखिए ये पावर जो है फ्रैक्शन में है अभी, ठीक है ना, क्लियर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। तो आपको क्या मिलेगा, जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा, जैसे सपोज मैंने ये पहले लिखे के स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर आ गया। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या हो गई, ये ऐसे आ जाएगी 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, और जो होल पावर इसकी थी वो क्या हो गई 3, ठीक है ना, 3/2 थी ना, तो स्क्वायर हुआ तो 3 हो गई पावर। अब देखिए इसमें कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, कोई भी फ्रैक्शन नहीं। अब हम जब इसकी डिग्री की बात करेंगे तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 2। डिग्री 2 कैसे हो गई, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर इसमें देखिए ये 2 है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, हाईएस्ट ऑर्डर जो है ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ जो है देखिए डी वाई बाई डी एक्स है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये इधर देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है डी टू वाई बाई डी, तो उसकी पावर क्या है, उसकी पावर 2 है, इसलिए इसका डिग्री क्या हो गया 2 हो गया, क्लियर। अब जरा आ जाइए, इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ और क्वेश्चंस लेके, बिल्कुल आपको जो है कतई दिक्कत नहीं होगी। देखिए इसमें लिखा है, ये इस तरीके से एक इक्वेशन दिया हुआ है, डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 2 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। तो आप इसको देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है। इसमें देखिए y मतलब बाई ट्रिपल डैश, मतलब मैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी है और y है, ठीक है। मतलब तो अगर मैं कह रहा हूँ ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है क्या, तो देखिए इसकी y की ज़रूरत नहीं है। पॉलिनोमियल इक्वेशन में क्या होना चाहिए, ये जो आप लिख रहे हैं जो डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव डेरिवेटिव डेरिवेटिव, ये पॉलिनोमियल फॉर्म कर रहा है, मतलब इनकी पावर देखिए, पावर सबकी जो है कोई फ्रैक्शन या रेडिकल साइन कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो अब डिग्री हमें कैसे मिलेगी, तो डिग्री जब आप देखेंगे तो पहली बात तो पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए, एक बात। उसके बाद जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आपके पास कौन सा है, डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब है ना, और इसकी पावर क्या लिखी हुई है, इसकी पावर कुछ नहीं लिखी हुई, कुछ नहीं पावर है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब इसकी पावर क्या है 1 है, ठीक, एक बात। फिर हम इसको चेक कर लेते हैं, क्या ये जो है, ये जो सेकंड वाला है ये क्या पॉलिनोमियल फॉर्म में है, यस। देखिए वाई डैश इधर भी है, ये देखिए ये वाई डैश है ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जब ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये पॉलिनोमियल में लिखा हुआ है देखिए, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है आपको ये दिख रही होगी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी दिख रही है आपको, 2 दिख रही है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री जो है, इसका मतलब ये 2 बोलेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 2 है, तो इसका मतलब इसकी इक्वेशन की डिग्री क्या हो गई 2। अब आप बात कर लेते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में, ये जो लास्ट इक्वेशन है लिखा है डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, देखिए ये इक्वेशन ऐसे लिखा हुआ वाई डैश प्लस साइन और ये वाई डैश इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये देखिए ये जब लिखा हुआ है इस तरीके से, तो ये क्या हुआ, ये पॉलिनोमियल का फॉर्म नहीं है, ये पॉलिनोमियल का फॉर्म नहीं, तब इसकी डिग्री क्या आएगी, इसमें देखिए डी वाई बाई डी एक्स की पावर 1 है, तो क्या मैं यहाँ डिग्री 1 लिख सकता हूँ, नहीं, मैं यहाँ लिखूँगा डिग्री इसकी जो है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, क्लियर, डिग्री नॉट डिफाइंड, क्लियर, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं, क्योंकि इसको हम पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, बात समझ आ गई आपको। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें पूछ रहा है डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑर्डर। देखिए एक चीज़ आप याद रखेंगे, ऑर्डर हमेशा जो है आएगा आंसर, डिग्री का केस हो सकता है कि डिफाइंड हो या नॉट डिफाइंड हो, लेकिन ऑर्डर जरूर आएगा, क्योंकि ऑर्डर अगर नहीं होगा तो फिर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं बना होगा। तो देखिए इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, इसमें देखिए 4 ऑर्डर का डेरिवेटिव आया हुआ है, और इधर क्या है 1 2 3 ऑर्डर का डेरिवेटिव आया है, तो हाईएस्ट कौन सा है 4, तो इसका ऑर्डर हो गया 4, ठीक है। डिग्री की अभी अभी हमने बात की थी, अभी ऊपर साइन, तो ये जो है पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है, इसको हम पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये साइन के अंदर आया हुआ है वाई ट्रिपल डैश, मतलब डेरिवेटिव जो है इसके अंदर चला गया, ठीक है ना, डेरिवेटिव।
एक मिनट, एक कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है, वो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ था साइन स्क्वायर वाई, ठीक है ना, साइन स्क्वायर वाई लिखा हुआ था, तो ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव जो है होना चाहिए पॉलिनोमियल के फॉर्म में, तो साइन स्क्वायर वाई है ना, वाई तो डेरिवेटिव है नहीं। अगर यहाँ वाई डैश होता तो ये भी इक्वेशन नॉट डिफाइंड हो जाता। समझ रहे हैं ना, सेकेंड वाले की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। लेकिन इसमें क्या था, यहाँ वाई था, तो इसलिए ये डिफाइंड था। तो इस केस में क्या बनेगा भाई, इस केस में आप ये देखेंगे कि ये तो साइन वाई ट्रिपल डैश है, तो ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं आ पाया, तो इसमें हम लिखेंगे डिग्री नॉट डिफाइंड। क्लियर, डिग्री नॉट डिफाइंड। आ जाइए इसकी बात कर लेते हैं, सेकंड वाले की। सेकंड वाले में देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया है, इसका ऑर्डर कितना हो गया, इसका जो ऑर्डर हो गया वो हो गया 1, और इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी जो डिग्री की आप जो बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या है यहाँ 1, और इसकी पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री 1 हो गई। क्लियर। थर्ड वाले की बात कर लीजिए। इस पूरे क्वेश्चन को जब आप देखेंगे थर्ड वाले को, तो आपको पता चलेगा कि ये जो है हाईएस्ट डेरिवेटिव जो इसमें आया है वो सेकंड ऑर्डर का है। इसका मतलब इसका ऑर्डर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर इसका हो जाएगा 2। और अगर आप डिग्री की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिग्री पहले आप देख लीजिए, इसमें डिग्री पूरा पॉलिनोमियल के फॉर्म में आपने लिखा हुआ है, यस। देखिए कोई रेडिकल साइन या कोई किसी तरीके का फ्रैक्शन पावर में है नहीं है, तो इसका मतलब इसको जब आप लिखेंगे थर्ड वाले का, तो इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री आप कहाँ से देखेंगे, डिग्री आप देखेंगे सेकंड ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसकी पावर क्या है। तो आप जब इसकी पावर देखेंगे तो इसकी पावर तो कोई नहीं लिखी, इसका मतलब 1 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री 1 हो गई। ठीक है, आइए इसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें देखिए ऑर्डर की पहले बात कर लेते हैं हम लोग। ऑर्डर जो है फोर्थ क्वेश्चन का बात हो रही है, ऑर्डर। तो फोर्थ क्वेश्चन में अगर ऑर्डर और डिग्री, तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में ऑर्डर कितने बार इसे डिफ्रेंशिएट किया गया, फोर्थ क्वेश्चन को, ये देखिए। तो फोर्थ क्वेश्चन को 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आया ना, इसका मतलब इसका ऑर्डर 2 है। और इसकी डिग्री जो है क्या होती है, हाईएस्ट पावर का जो डेरिवेटिव उसकी पावर। तो आप जल्दबाजी में ये कर सकते हैं कि ये भाई इसकी पावर जो है 2 है, तो इसका डिग्री हम 2 लिख दें, लेकिन ऐसा नहीं है। जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव देखिए कॉस वाई डैश लिखा हुआ है, ये लिखा है कॉस वाई डैश, मतलब डेरिवेटिव जो है आपका पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं आ पा रहा है, इसका ना इसकी डिग्री जो है क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी। क्लियर, आप समझ गए बात। अब आप करते जाइए, देखिए ये देखिए सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है इसमें, तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा, 2 होगा। और डिग्री की अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी पावर क्या है, d2/dx, इसका की होल पावर क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब इसकी डिग्री 1 हो गई। इसको ज़रा देखिए आप सिक्स्थ वाले को, इसमें ये 3 बार डिफ्रेंशिएट किया गया होगा, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव इसमें आया है, इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया 3। और अगर आप डिग्री की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, डिग्री की बात जब हम करेंगे तो इसमें देखिए ट्रिपल डैश की पावर 2 है, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव 3 है, और 3 की पावर कितनी है 2, इसका मतलब इसकी डिग्री हो गई 2। ठीक है, इसमें देखिए ये थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 3। और डिग्री की जब आप बात करेंगे तो क्या होगा, डिग्री की जब आप बात करेंगे तो हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव उसकी पावर कितनी है 1। समझ रहे ना भाई, ये जो 7th क्वेश्चन ऐसे लिखा है भाई, ऐसे लिखा हुआ, तो इसका मतलब इसकी पावर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना, होल पावर, तो वो डिग्री 1 हो गई। ठीक है ना, ये देख के मत लिख देना। क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं जरा और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, इसमें क्या हो रहा है 8th वाले में। मैं ये क्वेश्चन यहीं सॉल्व कर देता हूँ। इसका ऑर्डर क्या होगा, हमें दिख रहा है भाई इसका ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 1 हो गया। ठीक है, और इसकी डिग्री की भी बात कर लेते हैं, तो इसकी पावर, होल पावर क्या है 1 है। ठीक है ना, इसे देख लीजिए, इसका ऑर्डर 2 हो गया, और इसकी होल पावर क्या है, कुछ नहीं, इसका ना 1, सिंपल। 10th वाला देख लीजिए, इसका कितने बार डिफ्रेंशिएट ये हुआ है, देखिए ऑर्डर 2 हो गया, और इसका डिग्री क्या होगा, मैं ऑर्डर पहले लिख रहा हूँ, डिग्री बाद में, इसकी होल पावर कुछ नहीं है, इसका ना डिग्री, इसका 1 हो गया, सिंपल। अब आ जाइए 11th क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री पूछी गई। तो डिग्री आपको पता होना चाहिए, ऑर्डर तो इसका मुझे पता है, ऑर्डर इसका 2 है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया इसलिए ऑर्डर 2। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है वो है 3, इसका मतलब इसका डिग्री 3 होना चाहिए। तो लोग ये पे टिक कर देंगे, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होगा।
अब आप पूरे इक्वेशन को जब आप देखेंगे तो साइन के अंदर लिखा हुआ है डेरिवेटिव, साइन बाई डैश लिखा हुआ है, साइन डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डेरिवेटिव के फॉर्म में आप इस पॉलिनोमियल को नहीं लिख पा रहे हैं। इसका मतलब इसका आंसर ये होगा डी। क्लियर। अब देखिए द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही, तो ऑर्डर की मैं बात आपको फिर से बता देता हूँ। तो ऑर्डर में तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया हुआ है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बढ़ा हुआ है, इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा 2, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा ए। ठीक है बच्चों, ऐसे ही मेहनत करते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।